हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें तुलसी विवाह कब करना है और विवाह करने का शुभ मुहूर्त कब है तथा पूजा हमें कैसे करना है। तो तुलसी विवाह इस बार 12 नवंबर को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि विवाह करने के लिए लोग एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। बहुत लोग एकादशी को नहीं करते हैं। विवाह तो ऐसे भोर में होता है, तो बहुत से लोग शाम में करते हैं या फिर दूसरे दिन भोर में भी किया जाता है। आप जैसे करते होंगे वैसे कर लीजिएगा। तो तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पहले देवों को जगाया जाता है। कृष्ण विष्णु भगवान जो 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं, तो उन्हें इसी देव उठनी एकादशी के दिन जगाया जाता है और उसी दिन उनका विवाह करवाया जाता है तुलसी जी के साथ। उसके बाद भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। यह विवाह देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक आप कभी भी कर सकते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु तुलसी माता को परिणय सूत्र में बांधते हैं। तुलसी विवाह मनाया जाता है। तो हमें तुलसी विवाह मनाने के लिए सबसे पहले हमें जहाँ पे करना है, आप छत पे करिए, घर में करिए, तो इस तरह से हमें आटा में हल्दी मिलाकर हमें चौक पूर लेना होता है। क्योंकि कोई भी शादी विवाह होता है तो पहले चौक पूरा जाता है। तो चौक पूरने के बाद से हमें वहाँ तुलसी जी को रख देना है। उन्हें आप जितना सजा सकती हैं उतना सजा लीजिए और उसके बाद से उसके बगल में एक चौकी लगा देना है। उस चौकी पे हमें शालिग्राम भगवान को विराजित करना है शादी के लिए। तो पहले उन्हें नहला धुला देना है और उनका आसन लगाने के बाद पहले जल से नहलाना है। उसके बाद फिर पंचामृत स्नान कराइए और फिर जल से स्नान कराने के बाद उन्हें पोंछ करके उनके आसन पे विराजित कर दीजिए। तो आप शालिग्राम भगवान के साथ भी शादी करा सकती हैं और आप विष्णु भगवान के साथ भी शादी करा सकती हैं। यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं तो आप उनके साथ ही करवाइए, और नहीं है तो आप विष्णु भगवान का फ़ोटो रख के करवाइए। और इस तरह से हमें कलश स्थापित करना होता है। आप कलश स्थापित करके भी पूजा कर सकती हैं और बिना कलश स्थापित किए भी पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें कलश पे स्वास्तिक बना लेना है और उसके बाद उसमें एक कलावा बांध देना है। फिर हमें आसन दे करके कलश को विराजित करना है। तो आसन आप तिल का दीजिएगा या तो फिर गेहूं का दीजिएगा। उसके बाद उसमें जल भर देना है। जल भरने के बाद से हमें उसमें एक सिक्का, सुपारी, पान का पत्ती, फूल सब डाल देना है। और डालने के बाद से हमें एक हल्दी का गांठ भी डाल देना है। डालने के बाद उसे हमें आम का एक पल्लव रख देना है और उसके ऊपर हमें कटोरी में चावल तो नहीं रखना है, गेहूं रख देना है और फिर उसके ऊपर एक दीप जला देना है। उसके बाद से हमें गणेश भगवान को स्थापित करना है, क्योंकि पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान की ही पूजा होती है किसी भी पूजा में। तो गणेश भगवान का पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं मौली बांधकर सुपारी से गणेश भगवान बना दी हूँ। आप चाहे आपके घर में फ़ोटो मूर्ति जो भी आप उनको भी रख के पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से पहले हमें सभी को स्नान करा देना है। सबसे पहले गणपति भगवान को, उसके बाद से शालिग्राम भगवान, तुलसी जी और कलश सभी को स्नान कराना है। जल हमें नहीं डालना है, जल का हमें छींटा ही देना है, क्योंकि तुलसी के क्यारे में हमें प्रसाद भी रखना होता है। तो इस तरह से हमें पूजा करना है। आप चंदन लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, रोड़ी लगाइए, अबीर, गुलाल जो भी आपके पास है आप सब चढ़ा दीजिए। कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ चंदन से भी पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें सब भगवान को रोड़ी, अबीर, गुलाल और सिंदूर, गणेश भगवान को भी सिंदूर लगाना है और तुलसी जी को भी सिंदूर लगाना है। तो इस तरह से हमें लगा देना। उसके बाद हमें एक जनेऊ पहना देना है भगवान जी को। गणेश भगवान को एक जनेऊ शालिग्राम भगवान को। शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान का ही रूप है। उसके बाद हमें पीला वस्त्र, हम पीला वस्त्र पे बैठाई भी हूँ और ऊपर से एक पीला वस्त्र उन्हें उड़ा दी हूँ ताकि इसमें उनका गठबंधन कर सकूँ। तो इस तरह से हमें एक पीला वस्त्र और माता रानी को नीचे एक लाल चुनरी पहना देना है घंघरा के रूप में, और एक चुनरी हमें ऊपर से उन्हें उड़ा देना है इस तरह से। इसमें देखिए गन्ने का उपयोग जरूर है। गन्ने से हमें मंडप बनाना होता है। हमारे पास गन्ना नहीं है इसलिए मैं गन्ना नहीं दिखाई हूँ, लेकिन पूजा जिस दिन करूँगी उस दिन गन्ना जरूर रहेगा। और गन्ना से हमें मंडप बनाना होता है। उसके अंदर तुलसी जी को विराजित करिए। और अगर वैसे मंडप नहीं बना सकती हैं तो आप जो आपका गमला है उसी पे आप दोनों तरफ से रख दीजिएगा। आगे मैं वीडियो डालूंगी, उसमें गन्ना आपको दिखेगा। तो इस तरह से हमें, और आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप शादी करवाएं तो लड्डू गोपाल को भी वहाँ पे विराजित कर दीजिए और उनका भी पूजा कर दीजिए, रोड़ी चंदन सब लगाकर।
उसके बाद से हमें पान का पत्ती, गणेश भगवान को पान के पत्ती पे लौंग, इलायची और सुपारी रख करके चढ़ा देना है। इस गणेश भगवान को, एक शालिग्राम भगवान को भी चढ़ा दीजिए, लड्डू गोपाल को भी चढ़ा दीजिए। आपके पास ज़्यादा है तो सबको चढ़ाइए, और नहीं है तो आप एक तो गणेश भगवान को ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइए। इस तरह से हमें उन्हें मुख शुद्धि कराना होता है। फिर फूल से आप तुलसी जी को आप पहले ही सजा लीजिए, और नहीं तो बाद में भी सजाइए। इस तरह से मैं 2 माला मंगवाई हूँ, दोनों का ये जयमाल हो गया। तुलसी जी का, शालिग्राम जी को ठेका कर तुलसी जी को माला पहना दीजिए, और तुलसी जी को ठेका कर शालिग्राम जी को माला पहना दीजिए। उसके बाद से हमें एक मौली ले लेना है, और मौली हमें तुलसी जी में बांध कर फिर हमें उन्हें शालिग्राम जी के चुनरी से बांध देना है। तो बांधने के बाद से हमें सिंदूर लगाना है। सिंदूर हमें, तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो हमें शालिग्राम जी से ठेका कर तुलसी जी में 7 बार 11 बार तो सिंदूर लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमें शालिग्राम जी का गठबंधन करके उनका विवाह करवाया जाता है। और अपने विधि विधान से पूजा करिए, फिर धूप बत्ती दिखा दीजिए, फल प्रसाद चढ़ा दीजिए। प्रसाद में आप लड्डू, इसमें प्रसाद में एकादशी वाले दिन तो शकरकंद और वो जो पानी फल होता है, सिंघाड़ा, मूंगफली, गन्ना, ये सब मतलब मुख्य रूप से ज़रूरी होता है। और अगर नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ गुड़, बतासा, पंचमेवा कुछ भी चढ़ा के कर सकती हैं। और तुलसी जी को ये श्रृंगार सामग्री भी चढ़ाना चाहिए। माता को 2 चूड़ी उनके किसी भी डाल में पहना दीजिए, जो कि उसी में पड़ा रहेगा, साल भर पहनी रहेंगी। और आप ज़्यादा पहनाइए तो उसमें से 2 निकाल कर आप अपने भी पहन लीजिए। इस तरह से हमें उन्हें श्रृंगार सामग्री में आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, जितना सामान है आप चढ़ा सकती हैं। मैं तो सिर्फ चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ही चढ़ाई हूँ। और फिर भगवान के प्रसाद में हमें तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें प्रसाद में लड्डू ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह में लड्डू ज़रूर चलता है। तो इस तरह से हमें सब फल सब भगवान को चढ़ा देना है। और तुलसी जी के क्यारे में भी हमें फल चढ़ाना रखना होता है। हम लोग तो इस तरह से रखते हैं। अब आप लोग जैसे रखती होंगे वैसे देख लीजिएगा। और इस तरह से हमें मूंगफली, सब चीज़ मतलब जो सीजन का फल है वो चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से चढ़ाने के बाद हमें पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद से हमें हवन करना है, और हवन करने के बाद से हमें आरती कर लेना है। तो इस तरह से हमें शालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता का विवाह करवाना होता है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल को देख रहे होंगे, तो मेरे चैनल को, अगर मेरा वीडियो आप लोग को ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो और प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिख दीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से मैं तुलसी विवाह करवाती हूँ। तो आप लोग भी अपने घर में तुलसी विवाह करिएगा। कन्यादान टाइप का हो जाता है, तो तुलसी विवाह जिनकी लड़कियां नहीं हैं उनको तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और इस तरह से हमें तुलसी विवाह करवाना चाहिए। तुलसी माता की बोलो, तुलसी मैया की जय, तुलसा महारानी की जय।